हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो CGL 2024 का एग्ज़ाम 9 ऑफ सितंबर से स्टार्ट है, उसके लिए 10 डेज मान करके हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 10 डेज के बारे में बताएंगे कि आपको बचे हुए 10 दिनों में क्या करना है। तो सबसे पहले आप ड्रीम एसो को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका ही चैनल है और आपके लिए ही बनाया गया है। आप लोग इस चैनल की फैमिली हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10 डेज के लिए। तो सबसे पहले जब आप उठते हो तो जैसे मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में अपनी कि आपको सुबह उठते ही आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपकी एनर्जी रिटेन हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी रिटेन होती है। तो 5 to 10 मिनट्स आपको डेली मेडिटेशन करना है। इसके बाद बचे हुए दिनों में क्या पढ़ें, तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो कि आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है एनफ है, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नया पढ़ोगे तो आप उसको पढ़ते ही रह जाओगे। आप ये सोचोगे कि ये छूट गया, ये छूट गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो अपने आप में एनफ है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पूरे दिन में सिलेक्ट करना है बेस्ट टाइम, सूटेबल टाइम अपने अकॉर्डिंग। किस टाइम आप सही समझते हो मूक लगाने के लिए, जो टाइम आपको सही लगे उस टाइम को आप चुन लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और मूक लगाने के लिए उसको देखना है। मूक जब लगाओगे तो मूक इस तरह से लगाओगे कि आप जिस सेक्शन में सबसे पहले प्रीफर या अच्छी तरह से कर सकते हो उसको आपको पहले लगाना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मूक लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप एनालिसिस करोगे इन बचे हुए दिनों में तो आपको अपना जो वीकनेसेस हैं वो पता लगेंगी, और जो वीकनेसेस हैं उनको काउंट करो कि आपकी वीकनेस कौन सी है, उस पर काम करना है 10 दिनों में। इन बचे हुए 10 दिनों में वीकनेस काउंट करके उस पर वर्क करना है जो मॉक में आ रही है उसको। इसके बाद कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ट्राई टू रीड न्यू मटेरियल। कुछ भी नया मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ पढ़ा है आपने अपने आप में एनफ है, सफिशिएंट है, वही सर्वोपरि है जो कुछ भी आपने पढ़ा है। इसके बाद इंग्लिश के लिए हम स्ट्रेटजी बताते हैं कि इंग्लिश में जो कुछ भी आपने रिवीजन, जो भी आपने ग्रामर में पढ़ा है, वो कैब पढ़ी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, डेली ग्रामर के लिए आपको 2 घंटे देने हैं। 2 आवर्स ग्रामर का रिवीजन करना है। इसके बाद 1 आवर फॉर क्विजेस ऑफ वोकैब यू लर्न। जो भी आपने क्विज वगैरह जहाँ से भी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनमें आपने जो कुछ भी वोकैब को यूज़ किया है, वोकैब को पढ़ा है, चाहे वो आपकी ब्लैक बुक हो या फिर आपने किसी से कोई नई मार्केट में बुक आई हो उससे लेकर के पढ़ा हो, उसको रिवाइज़ करना है बार बार इन बचे हुए दिनों में। और क्विज़ लगानी है आपको, बार बार क्विज़ लगानी है। दिन में 4-5 क्विज़ तो लगा ही देनी है। और इसके बाद न्यूज़ जो आप देखते हो उसको इंग्लिश में ही देखना है। न्यूज़ जब देखते हो तो आप इंग्लिश में देखना है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर होगी। आप सभी को पता है कि पूरे साल आपने जितना पढ़ा, जितनी तैयारी की, वो मैटर तो करती है, लेकिन अगर आप लास्ट के टाइम पे अगर नहीं पढ़ोगे तब वो पूरे साल की पढ़ाई जो होगी, आपकी स्टडी जो होगी, वो बेकार हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए इन बचे हुए दिनों में अच्छी तरह से मेहनत कर लेना है। मैथ्स के लिए आपको रिवाइज फार्मूला डेली, फार्मूले आपको डेली रिवाइज करना है मैथ्स के लिए। जो भी आपने बुक ली है, चाहे वो आदित्य रंजन सर की हो या फिर गगन प्रताप सर की हो, जो भी आपने बुक ली है उसको फॉर्मूले डेली रिवाइज करना है। या फिर आपने अपने शॉर्ट ट्रिक बनाई हो, जो भी आपने क्वेश्चंस लगाए उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिखी हो, जो आपने अलग से एक बुक डायरी बनाई हो उसमें नोट कर लेना है। इसके बाद प्रैक्टिस मोर एंड मोर मिक्स्ड क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब ये नहीं है कि आप कोई एक टॉपिक या कोई एक चैप्टर उठा लेते हो उस पर प्रैक्टिस करते हो, नहीं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर आप मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, रिवाइज योर नोट्स विच यू मेड। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जिसका भी बैच आपने लिया है या नहीं लिया है, यूट्यूब से पढ़ा है, उसको रिवाइज करना है, उसको देखना है बार बार। और ये सब आपको कितने घंटे करना है? 5 घंटे करना है आपको। और जो इंग्लिश के लिए था वो आपको था 2 आवर्स के लिए। इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है वो भी मिक्स्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर भी आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करना है, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं तो उनको देख लेना है, उनको रिवाइज कर लेना है। इसके लिए रीजनिंग के लिए आपको टाइम देना है, बचे हुए दिनों में 1.5 घंटे का टाइम एनफ है। 1.5 घंटे का टाइम, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसके बाद जीके और जीएस के लिए रिवाइज योर नोट्स। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, बैच लिया है किसी का, कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो आप जो भी आपने बुक ली है जीके जीएस की उसको रिवाइज करना है। जैसे डांस हो गया, टेम्पल्स हो गया, इस तरह के जो फैक्ट वाले होते हैं, स्टैटिक जीके होती है, उसको रिवाइज करना है अपनी बुक से जो भी आपने परचेज की है। इसके बाद डू नॉट ट्राई टू स्टडी न्यू टॉपिक्स। नए चीज़ों को, नए टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको। अगर नए टॉपिक्स को छूओगे तो आप भटक जाओगे रास्ते से। इसके बाद अगर आपको जीके जीएस में कुछ भी नहीं करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है उसको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिजिक्स और इसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है। इन यहाँ से आपको साइंस के लिए पढ़ लेना है। फिजिक्स में जैसे मोशन का चैप्टर हो गया, फोर्स हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। बायोलॉजी में सेल थ्योरी जो होती है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब पढ़ लेना है। इसके बाद केमिस्ट्री में आपको जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ से आपको पढ़ लेना है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेना है। सेल कितनी होती है, कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पढ़ लेना है। इसके बाद करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जहाँ से भी आपने पढ़ा। अब आप चाहें क्या कर सकते हो, मैराथन को भी प्रीफर कर सकते हो। मैराथन में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डिटेल में बता देंगे वो। या फिर आपने हार्डली खरीद लेना है, या फिर आप जो मंथली आती है उसको भी खरीद ले सकते हो। और
क्या करना है आपको, ज्योग्राफी पढ़ लेना है। ज्योग्राफी से भी कॉपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपको रिवर्स पढ़ना है, माउंटेन्स पढ़ना है, पासेस, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में प्लैनेट्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैप को आप देख लेना है। इस मैप में आपको पूछता है कि कौन सा कंट्री इंडिया के नियरेस्ट है या कितनी बाउंड्री शेयर करता है, इस तरह से पूछता है, तो आप इसको देख सकते हो। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी से आपको कर लेना है, और जीडीपी के बाद जो बचे हुए टॉपिक्स होते हैं जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।